हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए आज हम लोग हेलो एल्केन का अगला लेक्चर पढ़ेंगे, यानी लेक्चर नंबर 6। इससे पहले जो है करीब 5 लेक्चर जो है आपको मिल चुका है हेलो एल्केन का, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। टोटली हमने 5 लेक्चर को डिस्क्राइब कर दिया है हेलो एल्केन के बारे में, और उसमें हेलो एल्केन का वर्गीकरण से लेकर बनाने की विधि तक जो है 5 लेक्चर में खत्म कर दिए। और आज ये 6ठा लेक्चर है जो हेलो एल्केन के है ना। और हेलो एरिन जो चैप्टर है आपका पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक का, और उसका हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। कैसा प्रॉपर्टी? तो फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी भौतिक गुण को पढ़ रहे हैं। पूरा ध्यान से समझिएगा और एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा, और तब आपको मजा आने वाला है, समझे? अब पूरा एकदम मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता क्या मचा दे, शोर मचा दे। तो भाई आपको मेहनत करना है और चलिए सुनना है, क्योंकि हम पहले से इसलिए लिख लिए कि वीडियो एकदम आपका जो है कम टाइमिंग का बने, क्योंकि ज्यादा समय के बाद आप लोग टिक नहीं पाते हैं ना। वही अगर दूसरा कोई चीज रहेगा एकदम तो उसको बहुत कुछ आप लोग मजा से देखते हैं। चलिए इसको भी आप लोग मजा से देखिए, मूड एकदम चेंज कीजिए, फ्रेश कीजिए। और चलिए मैं प्रदीप सर, आप लोगों का स्वागत है और बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी हेलो एल्केन का। तो आप अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हेलो एल्केन क्या होता है जान लो। हेलो एल्केन, ये जो आपका हेलो एल्केन है, हेलो मतलब हेलोजन ग्रुप, और सर जी हेलोजन ग्रुप जो है वर्ग 17 को कहते हैं, ग्रुप 17 को कहते हैं। और इसमें जो एलिमेंट है वो है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटिन है। इसको याद करने का क्या ट्रिक है? फिर कल बाहर आई अंटी। क्या ट्रिक है भैया? फिर कल बाहर आई अंटी, ये ट्रिक है। और इसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। और यहाँ एल्केन है तो आपको पता है एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये जनरल फॉर्मूला है, सामान्य सूत्र होता है एल्केन का CnH2n+2। अब यहाँ पर क्या करेंगे? n का मान रखेंगे 1, एक बार रखेंगे 2, एक बार रखेंगे 3 डॉट डॉट डॉट। जब n का मान 1 रखेंगे तो CH4 हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह कि आप याद रखिएगा कि RX इसको हम लोग डिनोट करते हैं। RX ये आपका अल्काइल हैलाइड है। और अल्काइल हैलाइड में ध्यान दीजिएगा, इसका भौतिक गुण जो जानिएगा, तो जो लोअर अल्काइल हैलाइड है, लोअर अल्काइल हैलाइड कहने का मतलब ये कि जैसे मान लो R के जगह लिए CH3F, या ले लिए C2H5F, या ले लिए C3H7F, देख रहे हैं? या आप यहाँ बदल देंगे CH3Cl कर देंगे, यानी F के जगह आप क्या ले लिए? Cl। या आप ले लेंगे C2H5, यहाँ ले लिए Cl। आप यहाँ ले सकते हैं C3H7 और यहाँ ले लिए Cl। तो ये सब जो आप अगर लेते हैं तो लोअर जो होते हैं, लोअर मतलब निम्नतर, लोअर को हिंदी में क्या बोलते हैं? निम्नतर जो हेलो एल्केन होते हैं, सामान्य ताप पर वो गैसीय अवस्था में होते हैं, यानी गैसेस स्टेट में होते हैं जब उसकी भौतिक अवस्था को देखा जाए। और हाइयर जो होता है 5 कार्बन से अधिक वाला, वो आपका द्रव होता है और ठोस होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। जो हमने लिखा था देखिए क्या है लिखा हुआ कि सामान्य ताप पर, सामान्य ताप उसको कहते हैं 25 डिग्री सेल्सियस को, ये रूम कमरे का ताप बोलते हैं। डेट मीन्स आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं। तो सामान्य ताप पर क्या होता है? लोअर हेलो एल्केन जो है वो कौन अवस्था में होता है साथियों? गैसीय अवस्था में होता है। कौन अवस्था में? तो गैसीय अवस्था में। लेकिन हाइयर एल्केन यानी उच्च एल्केन जो होता है वो द्रव होता है या ठोस होता है। लेकिन मेनली ये जाना जाता है कि कार्बन 1 से लेकर 5 तक का जो हेलो एल्केन है, इसी को लोअर हेलो एल्केन कहते हैं। और वो कौन अवस्था में होगा? गैसीय अवस्था में होगा। जैसे मिथाइल क्लोराइड हो गया, फ्लोरोमीथेन हो गया, क्लोरोमीथेन हो गया, ये सब आपका 1 कार्बन वाला हेलो एल्केन है, तो ये गैसीय अवस्था में पाया जाएगा। पहला क्लियर हो गया। पहला याद रखिएगा, सामान्य ताप पर लोअर यानी निम्नतर हेलो एल्केन गैसीय अवस्था में होते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लोअर हेलो एल्केन आर गैसेस एट नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पर वो गैसेस होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, कहता है हेलो एल्केन यानी जब शुद्ध अवस्था में होगा तो वो रंगहीन होगा और मीठी गंध वाली होगी। कौन कौन होगा? रंगहीन होगा और मीठी गंध वाली होगी। नोट लिख दिए हैं, ब्रोमो और आयोडो हेलो एल्केन जो होता है, कौन कौन? ब्रोमो और आयोडो हेलो एल्केन जो होता है, जब लाइट आता है प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? तो प्रकाश की उपस्थिति में ये रंगीन हो जाता है। बाद बाकी सब तो रंगीन होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस हो जाता है। लेकिन जैसे लाइट आया तो लाइट के प्रेजेंस में ये क्या हो जाता है सर जी? रंगीन हो जाता है, कलर्ड हो जाता है। 2 पॉइंट की याद रखिएगा। निम्नतर हेलो एल्केन जो है वो
कमरे के ताप पर बोलिए या सामान्य ताप पर क्या होता है, वो गैसीय होता है, और उच्चतर हेलो एल्केन जो है वो द्रव या ठोस होते हैं। लेकिन वही अगर हम लोग बात करें मतलब कि शुद्ध अवस्था में, तो ये रंगहीन होता है और मीठी गंध वाली जो है होती है। अगले पॉइंट में हम लोग बात करते हैं। अगला पॉइंट कहता है हेलो एल्केन जो है वो ध्रुवीय होता है, यानी पोलर होता है। ध्रुवीय माने पोलर होता है, और ये H2O में कम विलय होता है। यानी H2O जो होता है, देखो H2O में वही घुलता है, वही ज्यादा घुलता है जो हाइड्रोजन के साथ। कहने गया हो, कहने गया, उड़ तो नहीं गया। हाँ, H2O में वही घुलता है जो जल के साथ हाइड्रोजन बंधन बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो बना लिया वो जल के साथ घुल गया, जल के साथ मिल गया, तो भैया हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बंधन बनाएगा FON, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये आपका जल के साथ हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और क्या, नाइट्रोजन, ये जल के साथ हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है। क्लियर है। अब ये देखो भैया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कार्बनिक विलायक जो होता है, एक हम लोग का कार्बनिक विलायक होता है। तो कार्बनिक विलायक कौन कौन होता है ये आपको मैं बता देता हूं। कार्बनिक विलायक जैसे आप अल्कोहल ले लीजिए, ईथर ले लीजिए, बेंजीन ले लीजिए, ये सब आपका कार्बनिक विलायक है, कार्बनिक पदार्थ है और कार्बनिक विलायक है। तो कार्बनिक विलायक में हेलो एल्केन क्या हो जाएगा, ज्यादा मात्रा में घुलेगा, यानी ये विलय होता है। लेकिन जल में क्या होता है, अल्प विलय होता है। कोई पूछेगा क्यों होता है, तो कहेगा ये जल के साथ हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, जल के साथ हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। ठीक है। उसके बाद जो है द्रव्यनांक और क्वथनांक की बात करते हैं, तो जो मोलर मास जो होता है वो क्वथनांक जो है का सीधा समानुपाती होगा। यानी अगर आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, आणविक द्रव्यमान घटेगा तो क्वथनांक भी घटेगा। इसको हम अच्छे से समझाते हैं कि वर्ग 17 में आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटिन है। ठीक है। तो एस्टेटिन को अभी लेके नहीं चलते, 4 को हेलो एल्केन को लेके चलते हैं, फ्लोरीन को, क्लोरीन को और ब्रोमीन को और आयोडीन को। और ये बात याद रखिएगा, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु द्रव्यमान जो है में वृद्धि होती है। परमाणु द्रव्यमान जो है बढ़ता है। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है भाई, बढ़ता है। तो जब परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास इंक्रीज करेगा, एटॉमिक मास जब इंक्रीज करेगा तो क्या होता है भैया, तो हम या क्या बोले अभी, आणविक द्रव्यमान जब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। अब भाई साहब हम लिख लिए यहां पर RF, ठीक, दूसरा लिखे RCl, तीसरा लिखे RBr। देखो R सब में सेम है, RI सब में देखिए R सेम है कि नहीं है, कहो भाई लोग R सेम बा कि ना बा, तो R सेम है बा। लेकिन फ्लोरीन है या क्लोरीन है या ब्रोमीन है या आयोडीन है, इसका मतलब है कि इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान में इसका ज्यादा होगा, फिर इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा। तो जब हम लोग इसका जो है क्वथनांक का अगर क्वथनांक जो है अगर क्रम निकालेंगे तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा है क्वथनांक भी ज्यादा है, तो RI का ज्यादा क्वथनांक होगा, उससे कम किसका होगा, RBR का, उससे भी कम किसका होगा, RCl का होगा, उससे भी कम क्या होगा, RF का होगा। समझ गए। तो ये क्वथनांक का डिफरेंस है, इस तरह से घटता है। समझ रहे। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, आपको पूछेगा कि बताओ CH3Cl है और CH3Br है, बताओ किसका क्वथनांक ज्यादा है, A का कि B का। तो आप कहिएगा सर जी कि यहाँ भी आपका CH3 है, यहाँ भी आपका CH3 है, ये तो सेम है बा, ये तो सेम है बा, समाने है। लेकिन यहाँ क्लोरीन और ब्रोमीन में ब्रोमीन का जो है द्रव्यमान ज्यादा होता है, इसलिए B का जो है क्वथनांक ज्यादा होगा। यानी हम यही बात बता रहे हैं कि अगर आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। यानी विथ इंक्रीज इन मोलर मास इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेज। समझ में आ रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टी है, पूरा एकदम अच्छे से समझ लेना, है ना। आगे बढ़ते हैं सर। अब देखिए अगला पॉइंट क्या लिखा गया है, आइसोमेरिक हेलो एल्केन के लिए जब आइसोमेरिक होगा, हिंदी में बोलते हैं समावयवी, समावयवी के लिए जो है ब्रांचिंग अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, उल्टा रिलेशन होता, व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन होता। जब ब्रांचिंग होगा, समावयवी में ब्रांच बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। इस तरह से जैसे मान लो हम ले लिए CH3 CH2 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 और Cl, ये A नंबर में ले लिए। दूसरा हम ले लिए भाई CH3 CH2 CH3, यहां ले लिए
CH3, ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ हाइड्रोजन हटा के यहाँ पर हम जोड़ दिए Cl। देखो भैया जब इसका मोलिकुलर फार्मूला आप निकालोगे, इस ऊपर वाले का मोलिकुलर फार्मूला हम देखो, कार्बन 1 2 3 4, कार्बन 4 बा, हाइड्रोजन देखो भैया 3 2 5 2 7 2 9, 9 है, और क्लोरीन 1 है। अब यहां पर देखो इसका जो मोलिकुलर फार्मूला निकालोगे, कार्बन देखो 3 3 6 सॉरी, कार्बन 1 2 3, कार्बन 3 है, 1 4 है, 4 है, हाइड्रोजन देखो 3 3 6 3 9, 9 है, और क्लोरीन। तो देखो दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन संरचना अलग अलग है, इसी को समावयवी बोलते हैं। तो ये दोनों समावयवी हेलो एल्केन है। तो समावयवी हेलो एल्केन के लिए क्या होता है, ब्रांच, देखो इसमें ब्रांच लग रहा नहीं है, शाखा नहीं है, लेकिन भाई इसमें क्या लग रहा है, ब्रांच है। तो भैया ब्रांचिंग अगर ध्यान दीजिएगा, अगर ब्रांच बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, तो बी का बॉइलिंग पॉइंट जो है, बीपी ब्लड प्रेशर ना समझना, बी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि घट रहा है, बी का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और ए का क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ब्रांच बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, ब्रांच बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, ब्रांच बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। तो ये रहा आपका क्या, हेलो एल्केन के भौतिक गुण। अब हम लोग एक वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे, और उसमें कंप्लीट 1 घंटे का वीडियो होगा, और हेलो एल्केन का पूरा रासायनिक गुण खत्म करेंगे, तब हम हेलो एरिन आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो टोटल 7 वीडियो हो जाएगा, एक वीडियो मात्र हम 7वां लेक्चर लेकर आएंगे, और उसमें रासायनिक गुण आपके एनसीईआरटी लेवल का सारा रासायनिक गुण पढ़ा देंगे, जो एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आप लोग कंटिन्यू देखा कीजिए, है ना, समझा कीजिए, समझ में नहीं आएगा कमेंट किया कीजिए, समझे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, बाय बाय।